शारीरिक स्वास्थ्य रह सकता है इंसान। पोषण का मतलब खाना खाना एवं उसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब पोषण के लिए कुछ पोषक तत्वों का जो काम आते हैं वो हमारे पास हुए हैं। जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, इसका है ऊर्जा प्रदान करना, और जितने भी मीठे पदार्थ है, आलू है, चावल है, उनसे ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं ये ज़्यादातर दालों में पाया जाता है। प्रोटीन ये हमारी शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। मिड डे मील का जो मेनू है वो भी इसी पर आधारित होता है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक वृद्धि इस समय बहुत अधिक होती है, इसीलिए ज़्यादातर सोयाबीन की बड़ी या दालों का उपयोग किया जाता है। वसा भी हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज मात्रा में अगर हमें ऊर्जा की जरूरत है तो उसके लिए हम वसा का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारी तली की चीजें सब आ जाती है। अच्छा, विटामिन जो होते हैं विभिन्न रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उनके कई स्रोत होते हैं, उनसे अगर हम हमारी बॉडी को ना मिले तो कई रोग भी हो सकते हैं। विटामिन के प्रकार जैसा कि आपको चार्ट में दिख ही रहा है, विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और मैं बताती हूँ कि विटामिन ए अगर की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिससे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। और इसके स्रोत है गाजर, अंडा, मक्खन, घी आदि। विटामिन डी जो है उससे बेरी रोग हो जाता है, जिससे होंठ और मुंह फट जाते हैं और हाथ पैरों में दर्द रहता है। और इसके स्रोत है वो है अनाज के छिलके, दूध, पनीर आदि। और उसके बाद विटामिन सी, जिसकी कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों में सूजन और दांतों में दर्द रहता है। और जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी वगैरह, वो इसके स्रोत हैं, सारे सोर्सेज हैं। विटामिन ए, डी, ई के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू, विटामिन डी जो है उससे रिकेट्स या इसको हम हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। और इससे हमारी अगर ये रोग किसी को हो जाए तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसके लिए विटामिन डी सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत है। और उसके बाद है विटामिन ई, इसकी कमी अगर हो जाए तो पैरालिसिस लोगों को दिक्कत हो जाती है, इसे हिंदी में पक्षाघात भी कहते हैं। और इसके सोर्सेज जो है वो है अंडा, गेहूं, हरी पत्तियां, और लास्ट वन इज विटामिन के। अगर ये कमी हो जाती है तो बॉडी में अगर कहीं चोट लगती है तो फिर रुधिर स्राव शुरू हो जाता है, उसका रुकना मतलब खून का थक्का जमना मुश्किल रहता है। और इसकी जो सोर्सेज हैं वो है सोयाबीन, हरी पत्तियां। हमारा आहार या भोजन अगर संतुलित होगा तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे और आगे हम बढ़ पाएंगे।